आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें आईना दिखाने वाला हूं। वो आईना जो चेहरा नहीं, तुम्हारे शरीर के अंदर की सच्चाई दिखाता है। अक्सर क्या होता है, हम सुबह आईने में देखते हैं, झुर्रियां बढ़ गई हैं, बालों में सफेदी आ गई है और मन में एक लाइन अपने आप आ जाती है, अब उम्र हो गई है। लेकिन क्या कभी तुमने खुद से पूछा है, क्या बुढ़ापा सच में चेहरे पर होता है या वो अंदर से शुरू होता है? सच ये है कि बुढ़ापा वो नहीं है जो दिखता है, बुढ़ापा वो है जो महसूस होता है। आज का वीडियो किसी दवाई के बारे में नहीं है, ना जिम, ना सप्लीमेंट, ना कोई महंगा इलाज। आज हम बात करेंगे उन 6 सच्चे संकेतों की जो तुम्हारा शरीर हर दिन तुम्हें देता है, लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते। ये संकेत बताते हैं कि तुम्हारा दिल कैसा काम कर रहा है, तुम्हारा दिमाग कितना तेज है, तुम्हारा खून कितनी ताकत से बह रहा है और तुम्हारी नसों में अब भी जान है या नहीं। एक बात ध्यान से समझो, अगर इन 6 में से 3 या 4 संकेत भी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, तो तुम कमजोर नहीं हो, तुम थके नहीं हो, तुम बूढ़े नहीं हो, तुम सिर्फ गलत सोच में फंस गए हो। और एक बात और, आखिरी 2 संकेत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वही तय करते हैं कि तुम सिर्फ ठीक ठाक जी रहे हो या फिर सच में लंबी और मजबूत जिंदगी के लिए बने हो। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। ये वीडियो तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हें अंदर से सच्चाई समझाने के लिए है। अब पहला संकेत सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि यही तय करेगा कि तुम्हारा शरीर अब भी तुम्हारा साथ दे रहा है या नहीं। अब जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछो, क्या कभी ऐसा हुआ है तुम बिस्तर से उठे या कुर्सी से अचानक खड़े हुए और एक पल के लिए आंखों के आगे अंधेरा छा गया, सब कुछ घूमने लगा या लगा कि संतुलन ही चला गया? अगर हां, तो इसे हल्के में मत लेना, और अगर नहीं, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यही पहली और सबसे जरूरी निशानी है कि तुम्हारा शरीर अंदर से कितना मजबूत है। विज्ञान इसे एक नाम देता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। नाम कठिन है, लेकिन मतलब बहुत सीधा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर का वो सिस्टम जो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ खून को दिमाग तक पहुंचाता है, धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगता है। यानी जब तुम खड़े होते हो तो खून नीचे रुक जाता है और दिमाग तक पहुंचने में देर करता है। लेकिन अगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता, अगर तुम खड़े होते ही सीधे खड़े रह पाते हो, बिना चक्कर, बिना अंधेरे के, बिना डगमगा, तो समझ लो तुम्हारा दिल अभी भी एक मजबूत पंप की तरह काम कर रहा है। उसका मतलब यह है कि तुम्हारी नसों में अब भी लचीलापन है। तुम्हारा दिमाग मिली सेकेंड्स में दिल को सिग्नल भेजता है और दिल बिना देर किए खून को ऊपर धकेल देता है। यही है असली तालमेल दिल और दिमाग का। ध्यान रखो, चक्कर आना सिर्फ थकान नहीं होता, कई बार यह संकेत होता है कि नर्वस सिस्टम धीमा पड़ रहा है या अंदर की मशीनरी कमजोर हो रही है। लेकिन अगर तुम्हारा सिस्टम तेज है, तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। एक गहरी बात याद रखो, जिस शरीर का रिएक्शन टाइम तेज होता है, वो शरीर अंदर से जवान होता है। अगर ये पहली निशानी तुम्हारे अंदर मौजूद है, तो अपने आप को कमजोर मत समझो। ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारा शरीर अब भी तुम्हारा साथ दे रहा है। अब एक और सवाल खुद से पूछो, और इस बार भी ईमानदारी जरूरी है। जब मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से बारिश या हल्की हवा का झोंका भी लगता है, तो क्या तुम तुरंत बीमार पड़ जाते हो? जुकाम, खांसी, बदन दर्द, हल्का बुखार या पूरा शरीर भारी सा लगने लगता है? अगर ऐसा अक्सर होता है, तो ये सिर्फ मौसम की वजह नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर शरीर हर बदलाव के साथ खुद को संभाल लेता है, तो ये दूसरी बहुत बड़ी निशानी है कि तुम अंदर से अभी भी मजबूत हो। एक पुरानी कहावत है, मजबूत पेड़ वो नहीं जो तूफान को रोक ले, मजबूत वो है जो हवा के साथ झुक जाए और फिर दोबारा सीधा खड़ा हो जाए। तुम्हारा शरीर भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर का अंदरूनी थर्मोस्टेट धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। यानी तापमान का हल्का बदलाव भी शरीर को हिला देता है। लेकिन अगर ठंड आई और तुम टूटे नहीं, गर्मी बढ़ी और तुम बिखरे नहीं, बारिश हुई और शरीर ने खुद को ढाल लिया, तो समझ लो तुम्हारा इम्यून सिस्टम अभी भी जवान की तरह काम कर रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म अब भी हालात को समझता है और समय पर खुद को एडजस्ट करता है। एक बहुत गहरी बात ध्यान से सुनो,
जो शरीर बदलते मौसम से लड़ सकता है, वो शरीर बदलती उम्र से भी लड़ सकता है। बार बार बीमार पड़ना सिर्फ कमजोरी नहीं दिखाता, वो ये भी बताता है कि शरीर अंदर से बदलाव को संभाल नहीं पा रहा। लेकिन अगर तुम्हारा शरीर हर मौसम में साथ देता है, तो इसका मतलब है तुम अभी भी खेल में हो। और हाँ, अगर तुम्हारे अंदर ये दूसरी निशानी भी है, तो खुद को बुजुर्ग समझना बंद करो। तुम थके हो सकते हो, लेकिन टूटे नहीं हो। अब जरा एक पल रुक कर अपनी आवाज के बारे में सोचो। जब तुम बात करते हो, क्या जल्दी हांफने लगते हो? क्या दो चार वाक्य बोलने के बाद सांस भारी होने लगती है? या फिर आवाज में एक थकान सी अपने आप घुस आती है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ गले की बात नहीं है। और अगर नहीं, अगर तुम आराम से, साफ और बिना रुके लंबी बात कर पाते हो, तो ये तीसरी बहुत अहम निशानी है कि तुम्हारा शरीर अंदर से अब भी जवान है। उम्र बढ़ने के साथ लोगों की आवाज बदलने लगती है। वो कांपने लगती है, धीमी पड़ जाती है और बात करते करते सांस टूटने लगती है। विज्ञान इसे कहता है आवाज का बूढ़ा हो जाना। लेकिन आवाज सिर्फ गले से नहीं निकलती। आवाज निकलती है फेफड़ों की ताकत से, डायफ्राम के संतुलन से और नसों के सही कंट्रोल से। अगर तुम्हारी आवाज में अब भी दम है, स्पष्टता है और स्थिरता है, तो इसका मतलब है तुम्हारे फेफड़े अब भी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। इसका मतलब है तुम्हारी सांस अब भी गहरी है और शरीर तक पूरा ऑक्सीजन पहुंचा रही है। एक बात बहुत ध्यान से समझो, कमजोर फेफड़े सिर्फ सांस नहीं रोकते, वो जिंदगी की रफ्तार भी धीमी कर देते हैं। और मजबूत फेफड़े सिर्फ आवाज नहीं देते, वो आत्मविश्वास देते हैं, शांत दिमाग देते हैं और लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा देते हैं। अगर तुम बोलते समय खुद को रोकना नहीं पड़ता, अगर आवाज टूटती नहीं, अगर बात पूरी करने की ताकत है, तो समझ लो तुम्हारे प्राणों में अब भी जान है। और यही वजह है कि ऐसे लोग कम उम्र में भी बूढ़े लगते हैं और कुछ लोग ज्यादा उम्र में भी पूरी तरह जीवित लगते हैं। अब यह हिस्सा बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से बात सिर्फ शरीर की नहीं रहती, यहां से बात मन और इच्छा शक्ति की हो जाती है। सबसे पहले एक साधारण सा सवाल, क्या आपको रोज नहाने, साफ कपड़े पहनने, खुद को ठीक से तैयार करने में अजीब सा भारीपन महसूस होता है? या फिर आप बिना किसी दबाव के खुद से उठते हैं, खुद से नहाते हैं, खुद से कपड़े चुनते हैं और खुद को सहेज कर रखते हैं? अगर आप दूसरे वाले हैं, तो ये चौथी निशानी है कि आपका दिमाग अब भी सतर्क है। लोग समझते हैं कि साफ रहना बस आदत है, लेकिन सच्चाई ये है, खुद की देखभाल दिमाग की सेहत का आईना होती है। जिस दिन इंसान खुद को संवारना छोड़ देता है, असल में उसी दिन बुढ़ापा चुपचाप अंदर घुस जाता है। मनोविज्ञान साफ कहता है, जो व्यक्ति खुद को महत्व देता है, उसका दिमाग डिप्रेशन और सुस्ती से काफी हद तक बचा रहता है। अब आते हैं पांचवी निशानी पर, और ये बहुत गहरी है। क्या आपको हर छोटे काम के लिए किसी के कहने का इंतजार करना पड़ता है? कोई बोले चलो टहलने चलें, कोई बोले ये कर लो, कोई बोले वो कर लो। या फिर आप खुद से कहते हैं चलो आज ये कर लेते हैं। अगर आप खुद से शुरुआत करते हैं, तो समझ लीजिए आपका डोपामीन सिस्टम जिंदा है। डोपामीन वो रसायन है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। उम्र के साथ यही सबसे पहले कमजोर होता है। इसीलिए लोग सब कुछ टालने लगते हैं, इच्छा खो देते हैं और कहते हैं अब मन नहीं करता। याद रखिए, इच्छा की कमी सिर्फ आलस नहीं होती, अक्सर ये अंदर की कमजोरी होती है। लेकिन अगर आपके अंदर खुद से शुरू करने की चिंगारी है, तो आपका दिमाग अब भी जवान है। अब हम उस आखिरी निशानी पर आते हैं जो सबसे ज्यादा ईमानदार है, जो झूठ नहीं बोलती और जो सीधे बता देती है कि आपका शरीर अंदर से कितना जिंदा है। अपने हाथों और पैरों को याद कीजिए। क्या वो ज्यादातर समय ठंडे रहते हैं? क्या हल्की देर बैठने के बाद सुन्न से पड़ जाते हैं? या फिर अक्सर ऐसा लगता है जैसे उनमें जान ही नहीं बची? अगर ऐसा होता है, तो इसे उम्र का नाम मत दीजिए। असल सच्चाई ये है, ये खून के बहाव की कहानी है। आयुर्वेद में एक सीधी सी बात कही गई है, पैर गर्म, पेट नरम और सिर ठंडा। इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पैर जलने चाहिए, इसका मतलब है उनमें जीवन की गर्माहट होनी चाहिए। जब दिल मजबूत होता है, तो वो खून को शरीर के हर कोने तक पहुंचाता है, यहां तक कि उंगलियों के आखिरी सिरे तक। लेकिन जब दिल कमजोर पड़ता है या नसों की ताकत कम होती है, तो खून बीच रास्ते में ही थक जाता है।
यही वजह है कि हाथ पैर ठंडे रहने लगते हैं। अगर आपके हाथ पैर ज्यादातर समय सामान्य गर्म रहते हैं तो ये बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है आपका दिल अभी भी पूरी ताकत से काम कर रहा है, आपकी नसों में लचीलापन बाकी है और आपका शरीर अब भी खुद को पोषण पहुंचा पा रहा है। एक गहरी बात समझिए, जहां खून ठीक से पहुंचता है वहां बीमारी टिक नहीं पाती, वहां थकावट टिक नहीं पाती, वहां गिरावट रुक जाती है। अगर ये छठी निशानी आपके अंदर मौजूद है तो यकीन मानिए आपका शरीर अभी भी लंबी दौड़ के लिए बना है। अब जरा रुक कर इन छहों निशानियों को एक एक करके याद कीजिए। शायद सारी मौजूद न हों और ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इनमें से 3 या 4 निशानियां भी आपके अंदर हैं तो एक बात साफ है, आप बूढ़े नहीं हुए हैं। आप सिर्फ अपने शरीर को कम आंकने लगे थे। समस्या उम्र नहीं होती, समस्या होती है गलत मान्यता। लोग सोच लेते हैं कि अब शरीर जवाब दे चुका है, जबकि सच्चाई ये होती है कि शरीर अभी भी साथ देना चाहता है, बस उसे सुना नहीं गया। अगर ये वीडियो देखते हुए कभी आपके मन में आया ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये आपका शरीर था जो पहली बार आपसे सीधे बात कर रहा था। अब एक छोटा सा काम कीजिए, इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो खुद को बेवजह कमजोर, थका हुआ या बूढ़ा मान चुका है। हो सकता है ये वीडियो उसकी सोच बदल दे, और सोच बदली तो जिंदगी बदलते देर नहीं लगती। कमेंट में जरूर लिखिए इन 6 में से कौन सी निशानी आपको अपने अंदर सबसे ज्यादा महसूस हुई। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं और इंस्पायर्ड मार्ग पर हम ऐसे ही सच, समझ और साफ सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे।